हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में सिर्फ बात करने बैठी हूँ। यस, टुडे आई एम ओनली गोइंग टू टॉक एंड टॉक। वेल, सीरियस टॉपिक है, इसलिए चश्मा नहीं पहना है। मेरे पूरे गेटअप के साथ चश्मा जा रहा था, इसीलिए चश्मा पहना है। एनीवे, ज़्यादा बकबक ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द रियल मैटर। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं वो अपने हाथों को थोड़ा सा आगे बढ़ा के सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो शेयर करना बनता है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो चलिए ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इसको मेन वीडियो में चलते हैं। Happiness is a state of our minds. So, let's be happy and evolve. In my channel, Fit Please. Evolve every day. So, feminism. It's all about Nari Odhikare Samarthan. And pseudo-feminism is all about this. विकिपीडिया और गूगल से तो मालूम लग गया होगा कि what is feminism and what is pseudo-feminism. पर मैं अगर बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने जाऊँ तो फेमिनिज्म ऑलवेज डील्स विथ इक्वालिटी, मतलब इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन। एज हमारे सोसाइटी में ऑलवेज लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलते। अगर हम बहुत पहले से शुरू करें, आई मीन बर्थ से शुरू करें, तो जब भी लोगों को गुड न्यूज़ मिलती है तो सबसे पहले आस करते कि पोता या पोती या फिर पोता हुआ है क्या, ये बहुत जनरल व्यू आता है, बहुत जनरल एक्सप्रेशन आता है और बहुत आसानी से आता है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाते हैं। इसका एक वजह है, सोसाइटी में बेसिकली ये जो मेल डोमिनेंसी आया कहाँ से है। इफ यू सी आवर पेरेंट्स, both genders are there, you can see the person who is making the money, he is a boy. I mean, your father is the money maker of the family. जो भी कुछ हो रहा है फैमिली में, अपने पापा के लाए हुए, अपने पापा के ऑफिस से दिए गए सैलरी से हो रहा है या फिर अपने पापा का हार्डवर्क से हो रहा है। एंड मदर इज द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द अदर थिंग इन द फैमिली, और घर का जो भी कुछ है हमारे ख्याल रख रहे। तो ये बहुत पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, जो कि जिसकी वजह से ये जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंसी, आई मीन मेल डोमिनेटेड हो चुका है। लेकिन आज जो है वो सिनारियो थोड़ा अलग है। अलग का मतलब है टुडे बोथ द मेन एंड वुमेन आर अर्निंग। अगर यहाँ पे आप डिस्पैरिटी दिखाने जाओगे, क्योंकि मनी मेक तो दोनों से हो रही है, अगर यहाँ पे आप डिस्पैरिटी दिखाओगे, इनइक्वालिटी दिखाओगे, तो आप तो फंसोगे। पहले ज़माने में क्या होता था, सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, ओके, सिर्फ लड़कों को वही अपॉर्चुनिटी दिया जाता था जो लड़कियों को नहीं दिया जाता था। लड़कों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, बाहर पढ़ने भेजते थे हम, जो कि हम लड़कियों को नहीं करते हैं। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। लड़कियां हैज़ देयर ओन ओपिनियन, दे हैव देयर ओन लॉजिक, दे हैव देयर ओन एजुकेशन, एंड ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन IQ फॉर दैट मैटर। सो आज अगर आप एक लड़की को बोलोगे कि आप वैसे ही बिहेव करो जैसे आपकी मम्मी करती हुई आई है, वो तो नहीं सुनेगी।
एज सिंपल एज दैट। उसको लगेगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है, जो कि पहले लड़कियां नहीं बोल सकती थी। सिर्फ लड़के का राइट होता था कि वो अपने ओपिनियन जाहिर करे, लड़कियां का नहीं होता था। लड़कियों को वो हक नहीं दी जाती थी। अब यहाँ पे आते कि हक देने वाले होते कौन हैं। कुछ हमारे ज़माने में मतलब हमारे पिछले ज़माने में कुछ लड़के और कुछ पुरुष अपने ही आप डिसाइड कर लेते थे कि वी आर द ऑथोरिटी टू गिव फ्रीडम, लिबर्टी, ऑल राइट्स, जो कि इशू करेंगे एक वुमेन को। जो कि नहीं हो सकता, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि वुमेन को लिबर्टी और फ्रीडम देने वाले तुम कोई नहीं होते हो। वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपने राइट्स अपने तरीके से अपनी जिंदगी चलाने में कैपेबल है। सेकेंड पॉइंट, मेन एंड वुमेन फिजियोलॉजिकली आर डिफरेंट। आई से हाउ? जब भी एक लड़की जो कि फिजियोलॉजिकली एक लड़के से कम सक्षम है और कम कैपेबल है, तो जो ज़्यादा कैपेबल है वो कम कैपेबल को बहुत अच्छे से डोमिनेट, बहुत आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में women have every power or every strong mindset to deal with everything which is wrong, and she can voice out, she can stand for herself, she can even defend herself. There are many things and many points I can discuss, but then the video will be very, very, very long. So, What is pseudo-feminism? Pseudo-feminism is nothing which I have told earlier. It's playing the card, the victim card, the woman card. See, if you want equal right, then you don't need a separate coach for trains. You don't need a separate seat in bus. Equality. You don't need all this. अगर आप इक्वलिटी चाहते हो तो आपको फ्री में दयापूर्वक जो बोलते हैं, नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए सेपरेट सीट, नहीं चाहिए सेपरेट कोच। ये लड़कियां ही हैं जो भूल जाती है, और इसी से शुरुआत होती है स्यूडो फेमिनिज्म की, जो कि लड़कियां आसानी से प्ले कर सकती हैं। I'm a woman, I can do this. I'm a woman, you can't touch me. I'm a woman, I can sit here. That is not feminism. Be equal to men. Be equal and be capable of standing beside or even front of a man. हम पहले ही सोचते हैं कि वो तो लड़के हैं, हम लड़के से क्या लड़े, वो तो लड़के को हम कुछ नहीं बोल सकते। इनफैक्ट मैंने किसी औरत को ये बोलते हुए कभी नहीं सुना कि मैं घर चलाऊंगी और मेरा पति बैठ के खाएगा, जबकि सारे मर्द ऐसे ही करते हैं। Why can't we lead? After my marriage, my mother-in-law once was telling me, see, he's a boy, I can tell him anything, but you're a girl, I can tell you, do this. This is not equality. The equality is, if you are a mother, you can scold or you can teach both your son and daughter. I haven't brought up in a family where I have a brother or something. I have my sister, elder sister, and so I can relate to all this matter. But my father and my mother are always reminded
that you have 2 girls children. Let me say in Bengali, তোমার কিন্তু দুটো মেয়ে. Yes, they have been kept reminding that. So this kind of things I can relate more as I'm a girl, and I don't support pseudo feminism who play woman card in every situation, or who say I'm a woman, I can't do this. So I hate that. If you're a woman, you can do anything. If you can bleed, you can do anything. So yes, and कुछ लड़के भी हैं जो इसको सपोर्ट भी करते हैं, नहीं 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 वो लड़की है उसको मत इसमें डालो, हम लोग चीज़ें संभाल लेंगे. इनफैक्ट आप घर में भी देख सकते हो कि आपके मदर को सिर्फ खाना बनाना और आपके टेक केयर करने तक ही रखा जाता है, उससे ज़्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं होता, या फिर उससे ज़्यादा उसका कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता है. जब आप किसी घर में शादी करके जाते हो, जब आप अपने ओपिनियन देने की कोशिश करते हो, तब जब आपको अवॉइड किया जाता है या फिर इग्नोर किया जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि आपके मदर को कैसे इग्नोर या फिर अवॉइड किया जा रहा था. I have been blessed, and I have been brought up in a blessed environment that my mother has the only voice and my father follows all her demands and orders. So that is a different issue because हर किसी के घर में ये होता नहीं है. So I think if you have a girl child and you have a boy child, you have to treat them equally. अगर आप इक्वली ट्रीट नहीं करोगे, अगर घर में ही आपके मम्मी पापा आपको एक बॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और गर्ल को कम प्रेफरेंस देंगे, तो वहीं से आपका इनइक्वलिटी शुरू होते जाएगा, और ये इंडियन फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है. वेल अगेन आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, আমি কোনো সমাজ সংস্কারক নই, and I'm not willing to be so. So feminism, it's all about equality. If you are meant to be equal, you are meant to be equal to men because you are a human being, and women are a human being. Many of us or many of people don't even consider that. That is the issue. That doesn't mean that you have to play woman card to make them understood. You have your opinion, you can give your opinion, you can be equal to man, you can be, you can do anything you want to do. You can live as you want to live, but don't play woman card. Don't be a pseudo feminist. Be a feminist which is logical, who is logical. That's all for today guys. मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा था कि मैं इस पे कुछ बोलना चाहूँगी. आज शायद मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि I should speak for some reason, and मुझे अभी अच्छा लग रहा है बोल के यार. Anyway, so on that note, evolve every day.